वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। 8 निकाती एजेंडा जारी। काबीना इजलास में राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। नारकोटिक्स डिवीजन को वज़ारत दाखिला में जम करने की मंजूरी दी जाएगी। एविएशन डिवीजन को वज़ारत दिफा में जम करने की समरी भी पेश की जाएगी। कौमी कमीशन बराए अक़लियत एक्ट 2024 की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। फौज का डिसिप्लिन जो भी खराब करेगा वो फौजी अदालत में जाएगा। साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। सिविलियंस का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा। 1967 से कानून मौजूद है। वकील ख्वाजा हारिस के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में दलाइल। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, आपका सारा इन्हसार FB अली केस पर है। FB अली केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलव्वस थे। आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करे या मुलव्वस हो। क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, इस पहलू को मद्देनजर रखें कि FB अली केस मार्शल लॉ दौर का है। जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाने की कोशिश में FB अली केस बना था। मार्शल लॉ उस वक्त खत्म हुआ जब आइन बना था। दहशतगर्दी की हमारी सरजमीन में कोई जगह नहीं। दुश्मन अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अमन खराब करने के किसी भी कोशिश का फैसला कुन और पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन भारी नुकसान उठाते रहेंगे। दुश्मन की नुकसान पहुंचाने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। दुश्मन इख्तलाफ और खौफ के बीज बोने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हम डटे रहेंगे। ये जंग जारी है और हम इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आर्मी चीफ का दो टोक ऐलान। जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। फितनाल खवारिश के खिलाफ जारी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ से खैबर पख्तूनख्वा से मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की मुलाकातें। आफ्ताब खान शेरपाव, अमीर हैदर होती, हाफिज नईमुर रहमान, इमल वली और दीगर शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे। दहशतगर्दी के खिलाफ एक सियासी आवाज़ और अवामी हिमायत की ज़रूरत पर इत्तफाक। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खिची में दहशतगर्दों की मौजूदगी के इतला पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुताद्दिद ठिकाने, असलहा और गोला बारूद की भारी खेप तबाह। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर मुतालिका हमलों में मुलव्वस थे। ISPR। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्त। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमद। बरियत की दरख्वास्तों के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक कराई। बानी PTI और बुशरा बीबी ने गुज़श्ता रोज स्पेशल जज सेंट्रल के बरियत मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज किया था। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। वुकला सफाई गवाहान पर जिरह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमात। ATC इस्लामाबाद ने PTI रहनुमाओं की उबूरी जमानतों में 25 जनवरी तक तौसीह कर दी। शिबली फराज, बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में 4 मुकदमात दर्ज। 9 मई के 104 मुल्जिमान की उबूरी जमानत में 12 फरवरी तक तौसीह। ATC लाहौर में अलीमा खान, असद उमर अयूब, फवाद चौधरी समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत। शाह महमूद कुरैशी और आजम सवाती के जेल वारंट पेश किए गए। जिला खुरम में बंकर्स की मिसमारी के लिए आज दोबारा ऑपरेशन जारी किया जाएगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक आज मजमूई तौर पर 10 बंकर्स को मिसमार करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। फिर के 5-5 बंकर्स मिसमार किए जाएंगे। बालिश खेल और खार के करीबी इलाकों में बंकर्स खत्म किए जाएंगे। 25 से 30 किलोमीटर के इलाके में 700 से ज़्यादा बंकर्स की मौजूदगी का इंकशाफ। गुज़श्ता रोज 2 बंकर्स मिसमार किए गए। सुपर पावर होलनाक आग के सामने बेबस। लॉस एंजलिस में लगी आग बेकाबू तो तेज हवाओं के बायस आग ने मजीद इलाकों को घेरे में ले लिया। हर तरफ आग के शोले और धुएं के बादल।
आग से हलाकतों की तादाद 25 हो गई, सैकड़ों जख्मी। 250 अरब डॉलर्स के इब्तदाई नुकसान का तखमीना। 12,000 से ज्यादा फायर फाइटर, 1150 फायर इंजन, 60 तैयारी और 143 वाटर टैंकर आग बुझाने में मसरूफ। लॉस एंजलिस और वेंचर काउंटीज में 125 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। एले काउंटी का पूरा इलाका आग के खतरे में पड़ने का खदशा। लॉस एंजलिस में खौफनाक आतिशबाजी। 92 शहजादे हैरी की अहलिया और अदाकारा मेगन मार्कल की नेटफ्लिक्स सीरीज की रिलीज मौखर। नेटफ्लिक्स सीरीज विद लव 15 जनवरी को रिलीज होनी थी, अब 4 मार्च को रिलीज की जाएगी। मेगन मार्कल का कहना है, हमारी तवज्जो कैलिफोर्निया में जंगल की आग से मुतासर होने वालों की जरूरियात पूरी करने पर मरकूज है। कोयटा के इलाके संजदी की कोयला कान में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। आखिरी लाश को भी कान से निकाल लिया गया। कान हादसे में 12 कारकुन जाँ बहक हुए। संजदी के इलाके में 9 जनवरी को हादसे से कोयला कान बैठ गई थी, जिससे 12 मजदूर कान में फंस गए थे। और पीएसएल का इंतजार, खिलाड़ी चौकों और छक्कों के लिए तैयार। पीएसएल ने एक दहाई का सफर मुकम्मल कर लिया। क्रिकेट की दुनिया के बड़े बड़े नाम पाकिस्तान सुपर लीग 10 का हिस्सा बन गए। 6 फ्रेंचाइजीज ने अपने मनपसंद खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया। लाहौर कला के हुजूरी बाग में पीएसएल 10 के रंगारंग ड्राफ्टिंग तकरीब। पहली बार पीएसएल खेलने वाले डेविड वार्नर महंगे तरीन खिलाड़ी बन गए। कराची किंग्स ने डेविड वार्नर और केन विलियमसन को अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। रॉयल मिचेल और खुर्शाद फरेरा को लाहौर कलंदर से चुन लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मार्क ट्रिपमैन, मुल्तान सुल्तान ने माइकल ब्रेसल को मुंतखब किया। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू शॉट का इंतखाब किया। खुशदेल शाह कराची किंग्स, कार्बन बुश पेशावर ज़ल्मी, जस्टिन होल्डर इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए। वज़ीर आला पंजाब का इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का दौरा। तालिबात का जमे गफीर उमड़ाया। मरीम नवाज की एक झलक देखने को तालिबात बेख्ताब। मरीम नवाज के साथ सेल्फियां बनाई तालिबात। फरते जज्बात में वज़ीर आला पंजाब के गले लग गई। मरीम नवाज ने बहावलपुर डिवीजन के तलबा में होनहार स्कॉलरशिप के चेक तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब ने ब्रिटिश जूनियर चैंपियनशिप अंडर 13 जीतने वाले स्क्वाश प्लेयर सुहेल अदनान को साथ बिठा लिया। तकरीब में तालिबात के पुरजोश नारे, तलबा के जज्बाती सराय की तकरीर से आंखें नम हो गईं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अपनी सीट पर बिठा लिया। मरीम नवाज ने तलबा की दरख्वास्त पर उनके साथ मिलकर कौमी तराना पेश किया। मरीम नवाज ने तलबा और तालिबात की मिली नगमे पढ़ने की वीडियो भी बनाई। वज़ीर आला पंजाब ने सोशल मीडिया पर लम्हात को यादगार करार दे दिया। अमेरिका की मईशत तरक्की कर रही है। शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए काम किया। रूस के खिलाफ और यूक्रेन की हिमायत के लिए 50 ममालिक का इत्तेहाद कायम किया। ईरान के खिलाफ इसराइल की मदद के लिए अमरीकी जंगी जहाज तैनात किए। अमरीकी सदर जो बाइडन की ओहदा छोड़ने से कबल खारिजा पॉलिसी पर तकरीर, कहा गजा में जंगबंदी मुआहदे के लिए दबाव डाल रहे हैं। हमारे पास जो मुसवदा है उससे जंगबंदी कैदियों को आज़ादी मिलेगी। कौमी सलामती के मुशीर जैक सलवान की भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा रवा हफ्ते गजा जंगबंदी मुज़ाकरात नताइज कुन साबित होंगे। जो बाइडन की जंगबंदी तजवीज़ को सलामती काउंसिल की हिमायत हासिल है। गजा सीज़फायर के 3 मराहिल होंगे। इसराइल अपने फौजी कैदी खातून के बदले 50 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। यरगमाल इसराइली शहरी के बदले 30 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसराइल मुआहदे के पहले मरहले में फ्लरिफी कॉरिडोर से भी दस्तबरदार होगा। मुआहदे के दूसरे मरहले में तमाम कैदियों की रिहाई मुमकिन होगी। तीसरे और आखिरी मरहले में गजा की तामीर नौ और हुकूमत साजी पर काम होगा। कतर में जंगबंदी मुज़ाकरात के दौरान गजा में इजरायली बर्बरियत में कमी न आ सके। इजरायली फोर्सेस के पनागुज़ीन कैंप, स्कूल्स और अस्पतालों पर हमले जारी। 24 घंटों में इजरायली हमलों में 45 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादद जख्मी हो गए। शुमाली गजा में जबालिया पनागुज़ीन कैंप पर हमला, बच्चों समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 46,584 हो गई। शुमाली गजा में हमास से झड़पें, 5 इजरायली फ़ौजी हलाक, मुतादद जख्मी। कई इजरायली फ़ौजी गाड़ियाँ भी तबाह। हमास जंगजों के हमलों में 840 इजरायली फ़ौजी हलाक हो चुके।
रूस का शुमाली कोरिया के बाद ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहिदा। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक ईरानी सदर 17 जनवरी को रूसी हम मनसब से मॉस्को में मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मसूद पेज़ेश्कियान और व्लादिमीर पुतिन का खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। रूस और ईरान में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहिदे पर दस्तखत भी 17 जनवरी को होंगे। दुनिया की कम उम्र तरीन IT माहिर अरफा करीम की आज 13वीं बरसी। महज 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इम्तिहान पास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया। अरफा करीम को कम उम्री में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतअद्दिद एजाज़ात से नवाजा गया। अरफा करीम को बिल गेट्स ने ज़ाती मेहमान की हैसियत से माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर्स का दौरा भी करवाया था। अरफा करीम को 22 दिसंबर 2011 को मिर्गी का दौरा पड़ा। कौमे की हालत में 14 जनवरी 2012 को इंतकाल कर गईं।